अच्छा बात है, मुस्कुराना गलत बात है। हाँ, हम लोग पढ़े थे अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है, जैसे कि हो गया कौन कौन, पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, हम कल पढ़ लिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे, अब फास्ट पढ़ेंगे ये भाई, आउटू ग्रंथि जिसको थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। फिर आज पढ़ेंगे परा आउटू ग्रंथि जिसको पैराथायराइड बोलते हैं। एक अधिवीर ग्रंथि है जिसको एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं। और एक है कि जनन ग्रंथि। ठीक है, इतना को आज पढ़ेंगे फास्ट पर, ज़्यादा कम मतलब बहुत कम समय में पढ़ लेंगे। ठीक है जी, ध्यान रहे ना, तो कम समय में दिमाग में सेट हो जाएगा। ध्यान रहे तो 3 घंटा हम पढ़ाएंगे ना तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो जब तक आप यहाँ पे है ना, ध्यान टोटल इधर। आउटू ग्रंथि को हम लोग एक और किस नाम से जानते हैं, थायराइड ग्रंथि से। सेट हो गया, नहीं हुआ तो बोर्ड पे बुलाएंगे। ये होता कहाँ पे, इसका लोकेशन देखो, तो ये गले में होता है, गले में ट्रैकिया के दोनों ओर। यहाँ पे देखो लैरिंग्स के नीचे, नाम तो सुने होंगे आप, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नहीं इधर होता है। अब बताइए, हम पूछते हैं थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, पैर में, सर में, गले में। गले में कहाँ पे, तो ट्रैकिया के दोनों ओर, लैरिंग्स के नीचे। कुछ नहीं याद आ रहा था कोई, लैरिंग्स के नीचे, ये इंपॉर्टेंट है। इससे जो हार्मोन स्रावित होता है ना, उसका मेन हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। एक और होता है क्या है, ट्रायोडोथाइरोनिन। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये आयोडीन इसमें ज़्यादा रहता है। ठीक है, आइए जानते हैं थायरॉक्सिन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो थायरॉक्सिन के बारे में जानेंगे। उसका क्या कार्य है, इसका कार्य कोशिकीय शोषण गति तीव्र करना। मतलब शरीर में शोषण होता है 2 प्रकार के, एक होता है फेफड़ा वाला जो आया वापस, एक होता है कोशिका में जिसको क्रेब्स चक्र बोलते हैं, तो उस गति को ही तेज करता है। हार्ड है ना, वहाँ पे एकदम फटाफट आया कच्चा माल, उसको रेडी कर देता है, यानी कोशिकीय शोषण गति को तीव्र करता है कौन, तो जो तेज करता है वही धीरे करता है ना। तो वहाँ पे इसके हाथ में है, आउटू ग्रंथि का जिम्मेदारी है वहाँ पे किस हिसाब से कराना है, कहाँ पे काची कराना है, कोशिका में जो श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको तीव्र कराना। हड्डियों बालों के विकास में, हम तो बोले थे सबका मास्टर है मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लेकिन हड्डी का विकास अगर इसका एक स्पेशल डिपार्टमेंट कौन सा है, तो थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अगर विकास नहीं हुआ, मतलब ये अच्छा से काम नहीं किया, पीयूष ग्रंथि बोला कि चलो तू भाई जितना इसको बढ़ाना है बढ़ा दे, ये नहीं बढ़ाएगा तो हड्डी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो फिर उसका हाइट कम हो जाएगा, या फिर ज़्यादा बढ़ा दिया तो बड़ा हो जाएगा। और बालों के विकास में भी, बालों का भी विकास सही कराता है, नहीं। चलिए, जनन अंग का सामान्य कार्य, जो जनन अंग का जो कॉमन कार्य है उसका उस पर इसका नियंत्रण रहता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर जल का संतुलन करता है। हम बताए थे, आप एक बार पीयूष ग्रंथि पढ़ लीजिएगा। ये जितना है ना, सबका एक एक उधर है कि नहीं है, एक एक हार्मोन उधर है, एक एक ग्रंथि एक एक हार्मोन वहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये कह रहा है ना कि जल का संतुलन करता है कौन जी, थायराइड ग्रंथि शरीर में। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। अगर ई कम स्रावित होता है, कम स्रावित होता है, मोहटियाने लगता है, तो क्या होगा जी, तो एक बीमारी है जड़ मानवता। क्या है, लोगों ने बोलते एकदम जड़ बुद्धि आदमी, मतलब किस टाइप का आदमी, ऐसा आदमी जिसका दिमाग अच्छा से काम नहीं करता है, जो बड़ा होने के बाद भी बच्चा जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, बड़ा हो जाएगा, जाएगा फुफिया मिठाई खाएगा, बड़ा हो जाएगा और रोने लगेगा, इस टाइप का। मैंने बच्चा कैसे कैसे करता है, उस टाइप का जिद करने लगेगा। ठीक है, उसका जो होता है बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में अवरुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब जिस टाइम जब बुद्धि बटा रहा है ना, बुद्धि बटा रहा है, इसका मतलब ये उसी टाइम ये बेचारा फॉल्ट कर देगा, तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा। मानसिक विकास नहीं होगा इसका मतलब वो पागल हो जाएगा, कुछ भी करेगा। समझ रहा है ना, पागल कैसे करता है वही। इधर आइए, एक और बीमारी है इसकी कमी से, काची है, मिक्सडमा। मिक्सीडमा ये क्या करता है ना, धड़कन और बीपी को कम कर देता है, धड़कन और बीपी को कम कर देता है। मतलब ये कम स्रावित होगा तो एक बीमारी होगा जिसको बोलेंगे मिक्सीडमा। और उस बीमारी से क्या होता है मिक्सीडेमा में, तो धड़कन भी कम हो जाता है, बीपी कम होता है। ऐसे ही बूढ़ लोगों में ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसे बूढ़ लोगों में बीपी ज़्यादा होता है, कब कब कम हो जाता है, हार्ड है ना भाई। एक और है हाइपोथायराइडिज्म।
बीमारी का नाम है हाइपोथायराइडिज्म। ये किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन की कमी से। किसकी कमी से? थायरॉक्सिन। ये जनन कार्य में बाधा होता है। अगर इस सही समय पर स्रावित नहीं हुआ, किशोरावस्था से अगर स्रावित नहीं हुआ तो जनन कार्य बाधा हो जाएगा। इसका मतलब जनन सफल नहीं होगा। ठीक है, बस काफ़ी है। इसमें घेघा रोग नाम सुने हैं? ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये पूछता है घेघा रोग किसी कमी से होता है? घेघा तो घेघा रोग में यही ना निकल जाता है। तो जो ग्रंथियाँ है ना, थायराइड ग्रंथि, वह फूलने लगता है। तो फूलते फूलते बाहर आ जाता है। थायराइड ग्रंथि है, वह फूलने लगता है। आगे बढ़ते हैं। धीरे बोलता नहीं, रे कहाँ का भी सोलो नहीं, फास्ट बोलेगा। देखिए टॉक्सिक ग्वाइटर क्या है? ये क्या करता है? श्वसन और धड़कन बढ़ाता है, बीपी भी बढ़ाता है। देखिए ये कब होता है? जब ये अधिक स्राव होने लगता है तब। कम स्राव होगा तो बीपी लो हो जाएगा, मलबा रहिएगा, अच्छा से धुकुर धुकुर धड़केगा। लेकिन जब ये ज़्यादा स्रावित होगा तो श्वसन भी बढ़ जाएगा, धड़कन भी बढ़ जाएगा। एकदम जब बच्चा देखता है, बच्चा उस सबका धक 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 ज़्यादा करता है। और उसका क्या चीज़ है? श्वसन भी है। अब जल्दी जल्दी बात पर खिसिया जाता है। खिसियाता है ना, कुछ करब छीन लेब, उठा के चला के मार दी, कुछ भी जब मार दिया मुँह पर थूक देता रहा। हार्ड रहता है, छीन ली पूरा मुँह तहार, वो अपनो बिखिया जाता है। एक और बीमारी है जो थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होगा तो होगा, क्या है उसको? 100 पे एगो तो सारा नाम ऐसा ऐसा बा। एक और एक्सोपैथेलेमिया। एक्सोपैथेलेमिया ये ऐसा बीमारी है बाबू। एक्सोपैथेलेमिया ऐसा बीमारी है जो थायरॉक्सिन के वृद्धि होने से होता है। थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होगा ना, आँख फूल जाएगा। आँख फूल जाता है, बाहर रहते रहते लौकी। ये कौन बीमारी है? एक्सोपैथेलेमिया। किस वजह से होता है? थायरॉक्सिन के अधिक। थायरॉक्सिन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। उसका एक और नाम क्या है? ऑप्टो ग्रंथि। कहाँ होता है? गले में। और एक थोड़ा सा इसको फास्ट कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए ऑप्टो ग्रंथि को बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। ठीक है, जो गले में होता है ना, लेरिंक्स से नीचे ट्रेकिया के बगल में होता है। और ये इससे दो का इसको हटाइए दो। इसका इंपॉर्टेंट हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन। और उसका काम क्या है? तो श्वसन को तीव्र करना ना, हड्डी बालों के विकास में सहायता करना, उसके बाद में जल के संतुलन को बनाए रखना है ना। जनन अंग का जो मुख्य कार्य है उस पर भी कंट्रोल करता है। ये इसकी कमी से कुछ रोग होता है जो जड़ माना होता है। जड़ माना होता है मतलब बड़का हो गया, पाड़ा खानी, बुद्धि नहीं क्यों कर। उसके बाद में मिक्सडीमिया है, धड़कन एकदम लो कर देगा, बीपी भी लो कर देगा। कब? जब कम स्रावित होगा तो। उसके बाद में हाइपोथायराइडिज्म में जनन कार्य में बाधा होता है। कहने का मतलब सही समय पर स्रावित नहीं होना तो जनन सक्सेस नहीं होगा। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कहाँ से स्रावित होता है जी? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये ज़्यादा हो जाएगा ना तो एक बीमारी होता है टॉक्सिक ग्वाइटर। इसका मतलब श्वसन बढ़ा देता है, धड़कन बढ़ा देता है। ठीक है, बीपी भी बढ़ा देता है। कब? जब ज़्यादा, अगर कोई बीपी बढ़ गई बनू, क्या धड़कन बढ़ गई बा, हफनी टाइप के हो गई बा, तो समझो कि ज़्यादा स्रावित हो रहा है। कौन? थायरॉक्सिन। आगे बढ़ते हैं। एक वो एक्सोपैथेलेमिया। एक्सोपैथेलेमिया इसमें आँख फूल जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मतलब इसके बाद में इसी का भाई है, छोटा भाई है, इसके बगल में है, उसका नाम है पराओटू। ऑटू पराओटू। ठीक है, पराओटू का है जी, इसका नाम पैराथायराइड है। और ये ऑटू के पीछे है, गले में है लेकिन उसके पीछे है। कहाँ है? गला में है। इसका जो हार्मोन है देखो, पैराथायरॉक्सिन। इसका है थायरॉक्सिन, इसका है पैराथायरॉक्सिन। और ये क्या करता है? कैल्शियम जब घटता है ना शरीर में तो इस स्रावित होता है। ओ भैया कैल्शियम क्या है? तो आपका जो हड्डी बन रहा है या हड्डी मजबूत है, इसके लिए क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। नहीं तो अगर जिस चीज़ में कैल्शियम मिलता है अगर नहीं खाएगा तो हड्डी पुलपुला जाएगा, आपका दर्द करने लगेगा। समझ रहे हैं? कि किसी का एक्सीडेंट होता है, चोट लग जाता है हड्डी में, तो जाता है तो इलाज कराने जाता है तो क्या बोलता है उसको? एक कैल्शियम का गोली आता है। कैल्शियम का गोली आता है। हमारा एक्सीडेंट हुआ था, हमको मिला था। या फिर जो दौड़ता है वो चना वना खाता है, क्यों? उसमें कैल्शियम रहता है। ठीक है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं किया जाएगा। इतना समझिए कि पराओटो ग्रंथि को बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। और ये गला में रहता है, ऑटो ग्रंथि के पीछे रहता है। और इससे जो हार्मोन होता है, इसका इंपॉर्टेंट हार्मोन है पैराथायरॉक्सिन, आएगा कैल्सिटोनिन। पैराथायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। पैराथायरॉक्सिन कब स्रावित होता है? तो हार्मोन है जब कैल्शियम शरीर में कम हो जाएगा, आपका शरीर में हड्डी दर्द करने लगेगा, तब इस स्रावित होगा। कौन?
पैराथायरॉक्सिन, उसको मेंटेन करने के लिए। आगे आइए, जब बढ़ जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम हर चीज़ का ज़्यादा, हमारे खाना खाने से पोषण होता है, इतना ना खा लो कि हाँ पेट फूल जाता है तो वो भी तो नुकसान है। कैल्शियम बढ़ जाएगा तो कौन स्रावित होता है? कैल्शिटोनिन बढ़ जाता है तो कहाँ पे रहता है? पराउट ग्रंथि में। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, हार्ड है, मार कराने वाला ग्रंथि है, मार कराने वाला ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई। अगर ये नहीं रहता तो सही में जोश समझता रहूँ तो जोश ले आने वाला ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि। झगड़ा होता चिल्ला बता तू चुप मारे मुआ दे, वो कहे कि छोड़ दी तारा, कहे कि ना मारे में करा के अंदर जोश है ना रही तारा। तो जोश जो होता है ना, एनर्जी जो आता है, एकदम आदमी खिसिया जाता है, बिरना जाता है, वो किस ग्रंथि से की वजह से होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये क्या होता है? किडनी पढ़े हैं, किडनी का जो होता है ना ऊपरा जो भाग है उसको बोलते हैं कार्टेक्स, और जो भीतरी होता है उसको बोलते हैं मेडुला। हम बनाए थे तो ये वहीं पे ही ग्रंथि है, इसका लोकेशन वहीं पे है। कहीं कहीं बोलते हैं ना, कहीं कहीं पे है शरीर के, तो वहाँ से ना ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स ये हार्मोन है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन है जो कार्टेक्स से निकलता है। कार्टेक्स कहाँ है? वृक्क पर। उस दोनों ग्रंथिया को हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। ये दिमागवा में सेट करेगा बा, ठीक बा। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स ये क्या करता है ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। तू बढ़िया से खाते नहीं खो, ना प्रोटीन बा बढ़िया से, ना कार्बोहाइड्रेट बा, ना वसा बा, तो ना तारा बढ़िया से खीस बढ़ी, ना तारा बढ़िया से कुछ होई, ना बढ़िया से मन लागी। सब समझ रहे हैं? अच्छा से खैले पीले रहा तो थोड़ा सा दिमागो सेट रही, अच्छा से पढ़बो करो, समझो भाई लोग मरबो करबा ना, मैं झगड़ा जुगरी हुई तो चाहे बुद्धि लगा के भगबो करबा, कौन के मार दिला गोली मर गई तो काजी करबा, आओ सब मार देनी, काजी करबा सब नहीं ना, तो वहाँ से भागना कि नहीं? तो ये ब्रिक है ना, यही करता है, ये मरवाइबो करेगा, भगवाइबो करेगा। लड़ो उड़ो, गोली मारो ठाए, अब भाग जाओ, उड़ जाओ पता न चले। इधर देखिए एक और है मिनरलो क्वार्टोक्वाइट्स, मिनरलो क्वार्टोक्वाइट्स। ये लवण के मात्रा को नियंत्रित करता है शरीर में। जो भी खाते हैं ना तो या फिर क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या लवण मतलब होता है ना। तो शरीर को क्या चाहिए? लवण चाहिए, यानी पीएच मान संतुलित चाहिए। आप खा लीजिए नींबू, तो नींबू क्या होता है? अम्लीय होता है नहीं। तो उसी तरह से अगर कोई क्षार ले रहा है तो क्षार अगर खाते हैं, आई अम्ल खाते हैं, तो इसको मेंटेन करेगा ना, तभी ना शरीर चलेगा। तो इसको ही मेंटेन करता है कौन? मिनरलो क्वार्टोक्वाइट्स। ये क्या चीज़ है? हार्मोन है। कहाँ से स्रावित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि के क्वार्टेक्स से। आगे बढ़ते हैं, एक लिंग हार्मोन यौन आचरण का नियंत्रण करता है। देखिए हम बोले हैं जोश आए ना, तो यौन आचरण में भी होता है, उसको भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन? लिंग हार्मोन। कहाँ से? कार्टेक्स से होता है। ठीक है, मेडुला अधिवृक्क का एक अंदर वाला भाग है जिसको बोलते हैं मेडुला। इसमें होता है एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। एपिनेफ्रिन, यानी बोली लोग एपिनेफ्रिन। ये कुछ नहीं है, एमिनो अम्ल है, शांत है, डोंट डिस्टर्ब। एक और है नॉर एपिनेफ्रिन, एक एपिनेफ्रिन एक नॉर एपिनेफ्रिन। कहाँ स्रावित होता है? मेडुला से। मेडुला क्या होता है? वृक्क के अंदर वाला भाग है, वहीं पे ये हार्मोन रहता है, उसी ग्रंथि से ही निकलता है। ये क्या करता है ना, ये पता है कब? जैसे इसको अगर छेड़छाड़ किया जाएगा तब एक्शन में आता है। जैसे कोनो गाड़ी दे दिलक, मैंने ऐसे नॉर्मल कहता तो चल जाई, दाई माई के ना हार्ड बात कहता है, जोर जार के तारा बार में कौन बात कह दिलक ना, तो का बड़ी खीस बड़ी, तो खीस मैंने ऐसा खींच जाना मैं, तू जाके ओकरा के मार दो, ओकरा खींच के। तो पता है आप कब मारते हैं किसी को? ये स्रावित होता है एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन, तभी आप किसी को मारते हैं या किसी को गरियाते हैं। काहे जी? क्रोध आता है, भय, डर लगे तो दौड़ के भगवा
रात में साफ हार्ड एनर्जी जाई, तारा अंदर जोश हो जाई। अगर तू जाता रहू साफ मलुआइल बड़ा बड़ी तू पेट दुखा था हमना, साफ आ गई तारा पीछे हम करत और इस स्रावित होगा ये स्रावित होगा एपिनेफ्रिन मेडुला से, मेडुला बोलेगा यार साफ आ गया है, अब बड़ी मलुआया है, इसको एनर्जी दो। जैसे स्रावित होगा सारा टेंशन भूल जाइबा, पूरा अचानक भाग जीवा, भाग हवाई जहाज जैसे भगवो अब बताइए कब? हाँ वही बात है, रात में जा रहे हैं हम लोग और डर लग रहा है, अंधेरे में है तो या धीरे धीरे चल रहे हैं, अब पीछे कुत्ता आ गल, कुत्ता भूखे लागल तो इस स्रावित हो गए। पीने पे नामुआ याद रखी, ही हा कैला से मजा ना आई, नामुआ याद हो जाई कहाँ से स्रावित होता, क्या फायदा होता। खतरा में, वही ना बोलते हैं खतरा में, खतरा समझ रहे हैं ना, किसी प्रकार का खतरा हो गया, किसी प्रकार का, जैसे भूकंप आता है, आया था कुछ दिन पहले भूकंप आता है तो आप जैसे चलो नहीं के जात नू ते पूरा तो साफ इस सक्रिय हो जाएगा, और उसके बाद में लड़ो और उड़ो, मारो भाग जाओ, पता नहीं भगवा कब एनर्जी रहता है नू। बीपी बढ़ता है, उत्तेजना बढ़ाता है, उत्तेजना का मतलब समझ रहा हूँ, साफ उत्तेजित हो गई बड़ा, ब्लड गर्म हो गई बा, आँख थोड़ा थोड़ा लाल लाल हो गया है ना, बीपी हाई, शोषण रहा, सब कौन आया तो करके फाड़ दे बा, गाली भी आता तो गंदा गंदा गाली दिमाग में होता, कब? जब ये स्रावित होता है तब। आगे देखिए जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि में है अंडाशय, नर में होता है कि मादा में होता है भाई? मादा में होता है। बताओ नीतीश तू मादा है कि नर? सच में होता ना, आओ नर बोला है सच में, तो मादा में होता है ना ये एस्ट्रोजन, ये आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। अंडाशय होता है किसमें? मादा में, और उससे हार्मोन स्रावित होता है ये, तो एस्ट्रोजन हार्मोन किसका है? मादा का है। ये अंडवाहिनी में परिवर्धन को पूर्ण करता है, ठीक है। एक होता है प्रोजेस्टेरोन, स्तन में वृद्धि में सहायक होता है, और एक होता है रिलैक्सिन, गर्भाशय गिरवा को चौड़ा करता है प्रसव के टाइम पे। बस यही है, इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो जरूरत नहीं है इसका, लड़का लोग को जरूरत है, पढ़ लिया परीक्षा में पास हो गया बस। यहाँ वृषण है, इससे एक हार्मोन स्रावित है जिसको टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, पुरुषों में लैंगिक लक्षणों को या यौन आचरण को प्रेरित करता है। ओके ठीक है, एक बार हम लास्ट रिवीजन कर दे रील डालने के लिए ना भाई। अब पता है जी, बात यह है कि समझिए, ये फायदे का बात है, कम समय में ज़्यादा समझाइए, वही ना फायदा है। हम खाली धर धर डिग्री रील बनाने के चक्कर में पूरा समाप्त कर दिए, समझ में नहीं आया, पहले पूरा समझा दीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे तो तुम्हारे दिमाग में सब ना टैकल करेगा, हाँ ये समझा दिए। रेडी स्टडी गो आइए, कल पढ़े थे कौन ग्रंथि? ओ भाई हम पढ़ाए थे पीयूष ग्रंथि, ये बोल रही है आयुष ग्रंथि नाम एक जैसा है, पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि कौन बनते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, और उस सब पे, सभी ग्रंथियों पे नियंत्रित करता है वो लड़की, उससे जो हार्मोन स्रावित है ना, उस सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, उसको छोड़ देते हैं। अभी आउटू ग्रंथि का नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि। क्या होता है? गला में कौन हार्मोन? थायरॉक्सिन। क्या कार्य है इसका? तो श्वसन गति तीव्र करता है, हड्डियों बालों का विकास करता है, जनन अंग का सामान्य कार्य करता है, उसके बाद में जल संतुलन करता है। शॉर्टकट में बता दीजिए आगे। ये कमी से कौन रोग होता है? थायरॉक्सिन की कमी से कौन रोग होता है? तो जड़ मानवता होता है, यानी बच्चा बड़ा हो जाएगा लेकिन बच्चे रहेगा। और देखिए मिक्सडीमिया है, धड़कन बीपी लो हो जाता है, कब? जब कम स्रावित होता है। और हाइपोथायराइडिज्म है, जो जनन कार्य में बाधा होता है, घेगा आयोडीन की कमी से होता है। जब ज़्यादा होगा तो क्या है जी? टॉक्सिक वाइटर होता है, श्वसन धड़कन बीपी तेज रहता है, इलाज कराइएगा, दवा खाइएगा तब कम होगा, फिर तेज हो जाएगा। उसके बाद में एक्सोप्लैथेनिमिया है, जो आँख फूल जाता है। उसके बाद में पैराऑटो ग्रंथि है, पैराऑटो ग्रंथि बोलते हैं पैराथायराइड। ओ भैया ये ऑटो के पीछे होता है, और इससे दो हार्मोन स्रावित होता है, पैराथायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन। ये कब होता है? कैल्शियम की कमी होती है तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और वृद्धि होती है तो कैल्सीटोनिन स्रावित होती है। ओके आगे बढ़िए, यानी कैल्शियम को नियंत्रित कौन करता है? यही पैराऑटो ग्रंथि। पक्का घुमा के पूछेगा। एक अधिवीर ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि सबसे इंपॉर्टेंट है ना, उत्तेजना बढ़ाता है, उत्तेजना को बोलते हैं हिंदी में, भोजपुरी में बोलते हैं जोश, है ना। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स होता है, जो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का नियंत्रण करता है। खाइए पीजिएगा, जरूरत पे काम नहीं आएगा। क्या फायदा है? मैं खा तरह बोलत हइले नहीं खा, दौड़त हइले नहीं खा, चलत हइले नहीं खा,
आगे देखिए, मिनरलो क्वाटोक्वाइट्स होता है जो लवण के मात्रा को नियंत्रित करता है, एक लिंग हार्मोन है जो क्या करता है, यौन संबंधी आचरण को नियंत्रित करता है। उसके बाद मेडुला है, एपिनेफ्रिन है, पता है, इसको नहीं डालेंगे लेकिन लास्ट में आपको देखिए समझ में आ जाएगा। मेडुला है जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन में जो क्या करता है, गुस्सा, क्रोध और खतरा के समय सक्रिय हो जाता है, उत्तेजना बढ़ा देता है और दिमाग भी तेज करता है। ये दिमाग, एक मिनट, दिमाग तेज नहीं करता है, दिमाग को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, लेकिन जो उस टाइम पे नियंत्रित रखता है ना, वो मान के चलो मार दिला कोई, क्या कहने जाएगा दुश्मन है घर में घुस जाए, अब क्या करी, घर में घुसी बंद कर दी कहीं कि बस आगे जनन ग्रंथि है जो है सब होता है। ओके, समझ में आ गया, बाय। अब हम एक करेंगे बारी बारी से, क्या चीज़, मैथ।